जय हिंद। जब आप ये सुनेंगे आपका भी सीना बहुत एक चौड़ा हो जाएगा। गर्व करेंगे आप। यूरोपियन यूनियन को बोला गया कि आप भारत पर 100% टैरिफ लगाइए। और पलटवार क्या करता है यूरोपियन यूनियन? वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत संजीदा है। 27 देशों का ये समूह है और वो कहता है कि हमारा भविष्य भारत पे डिपेंडेंट है। ये बहुत बड़ी बात है। हम टैरिफ तो नहीं करेंगे, उलट वॉर करता है। और 5 स्तंभ बताता है जिसके दौरान हम और भारत के बीच में जो हमारा व्यापारिक समझौता है, ट्रेड है, उसको हम लेके जाएंगे 5 स्तंभों के ऊपर। सबसे पहले वो कहता है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के तहत। आज के दिन में 2024 में 71 बिलियन डॉलर का ट्रेड भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ। उसको हम 2 गुना 3 गुना है ना, और उसकी कोई सीमाएं नहीं, हम वहां तक लेके जाएंगे। और देखिए, वो कहता है इस साल के अंत 2025 तक हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। एक तो कहा 100% ट्रेड लगाइए और फ्री जीरो जीरो ट्रेड। और ये टैरिफ एंड ट्रेड वॉर के ऊपर में इतनी बड़ी जीत है, इतनी बड़ी सफलताएं हैं, और जिसकी कोई कल्पना, कोई आकलन आप नहीं कर सकते। और ये है आपके रिजॉल्व से 1.4 बिलियन करोड़ जो हमारे लोग हैं, 140 करोड़, जो वो एब्सोल्युटली खड़े रहे और उन चीज़ों को करने के लिए जो भी हमारे लिए सही है और जो भी नेतृत्व कहता है उसके लिए हम करेंगे। और वो चीज़ें हो रही हैं। दूसरी बात जो वो कहता है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में वी विल, हम कहेंगे कि हम एब्सोल्युटली डबल डाउन करेंगे। हम अपने पार्टनरशिप के अलावा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर, हमारे से टेक्नोलॉजी लेना 27 देशों के बीच में। तीसरी बड़ी वो कहते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन करेंगे। देखिए, डिफेंस के आज जो प्रोडक्शंस हैं, आत्मनिर्भरता है, जिस तरह से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने डिफेंस को, और 100% हमारी आत्मनिर्भरता रहेगी, और वर्ल्ड क्लास वेपन सिस्टम्स, और उसके अंदर में और 1/3 ऑफ द जो ग्लोबल प्राइस है उसके जो मुहैया हम करवाने के लिए तैयार हैं। और उसकी मांग इतनी बढ़ेगी आने वाले समय में, और इसलिए कहते हैं वो पलटवार करते हैं। 100% टैरिफ नहीं लगाएंगे, 0% लगाएंगे। और हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशंस में उसको कहाँ डबल डाउन करेंगे, कितना ज़्यादा लेकर जाएंगे, किस ऊंचाइयों तक लेंगे। 27 देश उसमें शामिल हैं। चौथी बात, कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं, चौथा पिलर। देखिए, कनेक्टिविटी में जब वो बात करते हैं IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जिसकी बातचीत हुई G20 के समय, ये पहली बार निकला था। और उसका एक बहुत बड़ा पड़ाव है जो कि इजराइल के बीच में, हाइफा फोर्ट। और किस तरह से उसके बाद 3H जो आ गया और उसको हाईजैक करने के लिए। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि वहाँ टेररिज्म की बात है, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये ना जाए। और ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो यूरोप में जाएगा और फिर अमेरिका तक जाएगा, उसकी बातें हो रही हैं। उसके अलावा वो एक बताते हैं यू गेट अवे। हाँ, एक उनका अपना कॉन्सेप्ट है कि यू कैसे बन जाएगा गेट अवे फॉर द होल वर्ल्ड, उसकी बातें कर रहे हैं और उसमें इंडिया को जोड़ना चाहते हैं। क्लाइमेट चेंजेस के बारे में और सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज जो 2030 का सस्टेनेंस गोल है, केवल भारत ही पूरे तरीके से पूरा खरा उतरा है। तो ये 5 बातें हैं। तो जब हम सामरिक, इसको कहते हैं ना जियो स्ट्रैटेजिक रणनीति, तो ये जियो स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होता है। और व्यापार, ट्रेड, टैरिफ, दीज आर द पार्ट ऑफ दैट। एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो कहाँ पर, जब अब उसी के देखिए, उसकी बात देखिए, अभी खबरें तो आ रही हैं, 50% जो हमारे टैरिफ लगाया गया था, किसके द्वारा आपको पता है। 25% बोलते हैं शायद नवंबर या अक्टूबर में ही खत्म हो जाए, शायद ऐसा मेरा मानना है। और 10 से 15% वो अब कहते हैं कि रियलिस्टिक लाइन पे आ रहे हैं जो हमारी ट्रेड हो सकता है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना हो उनके साथ, मगर 10 से 12% से ऊपर कभी नहीं होना चाहिए। 10%
इफ़ दे आर गोइंग टू गिव इट टू यूनाइटेड किंगडम को देते हैं 10%, तो हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा उससे नीचे ही होना चाहिए। जय हिंद।